ब्रह्मांड में ना कुछ ऐसी ऐसी चीजें हैं जिन्हें जानकर दिमाग घूम जाता है। तो आज हम निकलेंगे ऐसे ही कुछ गजब के राज जानने। चलिए शुरू करते हैं ये कमाल का सफर। अच्छा, एक बात सोचिए, क्या हो अगर रात के आसमान में हमें कोई ऐसी चीज दिखे जो चांद से भी बड़ी हो। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है ना, लेकिन ये बिल्कुल मुमकिन है और इसका जवाब वो हमारे ही सोलर सिस्टम में छिपा है। तो चलिए अपना ये सफर शुरू करते हैं अपने घर से ही, मतलब हमारे सोलर सिस्टम से। और यकीन मानिए, यहीं पर ऐसी ऐसी अजीब और कमाल की चीजें हैं कि होश उड़ जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं वीनस की, यानी शुक्र ग्रह की। अब देखिए, हमारे सोलर सिस्टम के ज्यादातर प्लैनेट्स एक ही तरफ घूमते हैं, है ना? पर शुक्र वो सबसे अलग है। वो बिल्कुल उल्टा घूमता है। ऐसा लगता है जैसे कोई रील को रिवाइंड कर रहा हो। साइंस की भाषा में इसे कहते हैं रेट्रोग्रेड रोटेशन, मतलब उल्टा घूमना। और ये हमारे सोलर सिस्टम में एक बहुत ही अनोखी, बहुत ही रेयर चीज है। और साइंटिस्ट के लिए आज भी ये एक बड़ी पहेली है कि भाई ये ऐसा करता क्यों है। अच्छा, तो वापस आते हैं उस पहले सवाल पर। याद है कि आसमान में चांद से भी बड़ा क्या दिख सकता है? तो सुनिए, इसका जवाब है हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर, मतलब बृहस्पति, और उसका जबरदस्त मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जुपिटर का जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो इतना इतना बड़ा है कि अगर हमारी आंखों को वो दिखाई देता तो रात के आसमान में वो चांद से कई गुना बड़ा दिखता। सोच कर देखिए, ये हमारे पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है, किसी प्लैनेट या सूरज से भी बड़ा। अब चलते हैं नेपच्यून की तरफ। इसकी कहानी भी बड़ी मजेदार है। देखिए, इसे 1846 में खोजा गया था, पर इसे सूरज का एक चक्कर लगाने में इतना ज्यादा टाइम लगता है कि इसने अपनी खोज के बाद अपना पहला चक्कर पता है कब पूरा किया? साल 2011 में। मतलब नेपच्यून का एक साल हमारी पृथ्वी के 165 सालों के बराबर है। कमाल है ना? चलिए अब अपने सोलर सिस्टम से बाहर निकलते हैं। अब हम जो देखने वाले हैं ना, वो साइज की सारी हदों को, हमारी सारी कल्पनाओं को तोड़कर रख देगा। तो मिलिए UY स्कूटी से। ये अब तक खोजे गए सबसे बड़े सितारों में से एक है। ये एक हाइपर जायंट स्टार है। और जब मैं हाइपर जायंट कह रहा हूं तो इसका मतलब छोटा मोटा बड़ा नहीं, ये हैरत अंगेज रूप से विशाल है। अब इसके साइज का अंदाजा लगाने के लिए बस ये सोचिए, हमारा जो सूरज है वो इसके सामने एक धूल के कण जैसा है। UY स्कूटी इतना बड़ा है कि इसके अंदर हमारे जैसे एक दो नहीं, पूरे 5 अरब सूरज समा सकते हैं। जी हां, 5 अरब। और अगर पृथ्वी की बात करें तो यह नंबर तो दिमाग ही घुमा देगा। UY स्कूटी के अंदर 7 क्वाड्रिलियन पृथ्वी समा सकती हैं। मतलब 7 के आगे 15 जीरो। यह नंबर इतना बड़ा है कि इसे सोचना भी मुश्किल है। सच में हमारी सोच से बिल्कुल परे। चलिए अब इस सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। हम जा रहे हैं हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे के एकदम सेंटर में, उसके दिल में। तो हमारी गैलेक्सी के बीचों बीच क्या है? ठीक वैसे ही जैसे कई बड़ी गैलेक्सीज में होता है, हमारे यहां भी एक बहुत ही रहस्यमयी और ताकतवर चीज है, एक सुपर मैसिव ब्लैक होल। और ये कोई आम ब्लैक होल नहीं है। इसका मास हमारे सूरज से 40 लाख गुना ज्यादा है। 40 लाख! इसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि हमारी पूरी की पूरी गैलेक्सी, हमारा सोलर सिस्टम, सब कुछ इसी के चक्कर लगा रहा है। साइंटिस्ट ने इसे एक नाम भी दिया है। इसे कहते हैं सैजिटेरियस ए स्टार। सैजिटेरियस ए स्टार, यही वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जो हमारी पूरी गैलेक्सी को एक साथ बांध कर रखता है। तो एक उल्टी दिशा में घूमता हुआ प्लैनेट, चांद से भी बड़ा दिखने वाला मैग्नेटिक फील्ड और एक ऐसा तारा जिसमें खरबों सूरज समा जाएं। ये सफर हमें बस एक ही चीज दिखाता है कि हमारा यूनिवर्स कितना कितना विशाल और कितना अजीब है ना? और आखिर में ये सब एक ही सवाल छोड़ जाता है कि अगर हमें इतनी हैरान कर देने वाली चीजों के बारे में पता है, तो सोचिए उन अनगिनत गैलेक्सीज में, उन अरबों खरबों तारों के बीच और क्या-क्या रहस्य छुपे होंगे जिन्हें हमने अभी तक खोजा ही नहीं है। सच में सोचने वाली बात है।